चलिए अब शुरू करते हैं हम चौथा अध्याय मैना का आत्मविश्वास। इस प्रस्तुत पाठ में मैना का अपने संगी संबंधियों के प्रति प्रेम और सहायता सराहनीय है बताया गया है। उसकी इसी भावना से प्रसन्न होकर भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। उसका आत्मविश्वास हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमें भी यथासंभव विपत्ति में घिरे लोगों की सहायता करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम पाठ। किसी जंगल में एक मैना रहती थी। उसे अपने जंगल से बहुत प्यार था। सभी पशु पक्षी उसके दोस्त थे। एक दिन मैना दाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो उसे जंगल के ऊपर का आकाश लाल लाल दिखाई दिया। वह समझ गई कि जंगल में आग लग गई है। आग की लपटें ऊपर उठ रही थी। उसे अपने मित्रों की याद आई। थोड़ा नजदीक जाने पर उसने अपने मित्रों की चीख पुकार सुनी। वह दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अपने दोस्तों की मदद कैसे करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, कुछ तो कर ही सकती हूँ। यह सोचकर वह नदी की ओर उड़ गई। उसने अपनी चोंच में पानी भरा और पेड़ों पर छिड़कने लगी। वे बार बार नदी पर जाती और चोंच में पानी भरकर पेड़ों पर डालती। वह थक चुकी थी पर आराम करने की कैसे सोच सकती थी। आग की लपटें तेज होने लगीं, लेकिन मैना ने हिम्मत ना हारी। भगवान ने उसकी हिम्मत देखी। अपने मित्रों के प्रति मैना के प्रेम की भावना देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उनके आंसू वर्षा बनकर बरसने लगे। तेज बारिश के कारण आग बुझ गई। मैना की मेहनत रंग लाई। मैना ने अपने साथियों को बचा लिया। अपने साथियों को सकुशल देखकर मैना झूम उठी। चलिए अब करते हैं हम शब्दार्थ। प्रेम का मतलब प्यार, मित्र का मतलब दोस्त, नजदीक का मतलब पास, वर्षा का मतलब बारिश, सकुशल का मतलब सुरक्षित। चलिए अब करते हैं हम अभ्यास कार्य को। पहला, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। जंगल, मैना, आकाश, नजदीक, प्रति, आराम, हिम्मत, वर्षा। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। मैना रहती थी जंगल में। चीख पुकार मचा रहे थे मैना के मित्र। मैना थी आत्मविश्वासी भी और मेहनती, तो इसका क्या उत्तर होगा, दोनों। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है। अगर मैना थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती तो क्या होता। अगर मैना थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती तो जंगल की आग बढ़ जाती। मैना का काम आपको कैसा लगा और क्यों। मैना का काम हमें अच्छा लगा क्योंकि मैना ने बिना हिम्मत हारे आग को बुझाने की कोशिश की और भगवान ने फिर उसकी मदद की। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर।
इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैना कहाँ रहती थी? मैना एक जंगल में रहती थी। मैना ने शाम को लौटने पर क्या देखा? शाम को जब मैना लौटी तो उसे जंगल के ऊपर का आकाश लाल लाल दिखाई दिया और वह समझ गई कि जंगल में आग लग गई है। मैना ने अपने मित्रों को बचाने के लिए क्या किया? मैना ने अपने मित्रों को बचाने के लिए नदी से अपनी चोंच में पानी भरा और पेड़ों पर छिड़कने लगी। वह बार-बार नदी के पास जाती और चोंच में पानी भरकर पेड़ों पर डालती। भगवान की आंखों में आंसू क्यों आ गए? मित्रों के प्रति मैना की प्रेम की भावना देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, अर्थात स्वयं पर निर्भर रहें और आत्मविश्वासी बने। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैना को अपने जंगल से बहुत प्यार था। जंगल में आग लग गई थी। आग की लपटें ऊपर उठ रही थी। मैना ने अपने मित्रों की चीख पुकार सुनी। मैना ने हिम्मत न हारी। भगवान के आंसू वर्षा बनकर बरसने लगे। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। नीचे शब्द लिखे गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हमें उपयुक्त वर्ण लगाना है, अनुस्वार या अनुनासिक। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें क्या करना है? इसमें जो नीचे दिए गए शब्द हैं, इनमें हमें सही वर्ण पर रा, रेव की मात्रा लगानी है। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे में। वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है और सामने लिखना है। मैना जंगल में रहती थी। इसमें क्या है? रहती थी। वह बहुत दूर निकल गई। इसमें क्या है क्रिया शब्द? निकल गई। उसे अपने घर की याद आई। इसमें क्या है क्रिया शब्द? याद आई। उसने चीख पुकार सुनी। इसमें क्या है? चीख पुकार सुनी। वह पेड़ों पर पानी छिड़कने लगी। छिड़कने लगी इसमें क्रिया शब्द है। उसकी मेहनत रंग लाई। इसमें क्या है क्रिया शब्द? रंग लाई। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें क्या करना है? इसमें हमें मैना का चित्र बनाना है व उसमें रंग भरना है।